ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 1 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सेवा की सफलता की कुंजी। अधर कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पार्ट बजाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बने हो। ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने के निमित्त बने हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ पार्ट बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं हो गई। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता है। तो आप किसके साथ हो? ऊंचे थे ऊंचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पार्ट बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे। बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना। वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बाप का कितना प्यारा बना हूं, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः याद आती है ना। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें, लेकिन भूले कैसे, यह आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे, तो निश्चय बुद्धि विजयी हो ना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार हैं, सब अनुभव कर चुके अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अच्छा, माताओं को देखकर बाप दादा कहते, प्रवृत्ति में रहते एक बाप, दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में रहती हो, यह चेकिंग करती हो। क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर ना हो, सदा बाप के प्यारे रहें, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए।
निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना। छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य तो है ही। इसलिए सदा सुहागवती भव। यूपी और गुजरात जोन बाप दादा के सामने बैठा है। बाप दादा उनकी विशेषता सुना रहे हैं। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं। दिल्ली के बाद यूपी निकला, जो आदि में स्थापना के निमित्त बने हैं। उन्हों का भी ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ली है ना। साकार और निराकार डबल लॉटरी मिली है। यह भी कोई कम पार्ट है क्या। कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है। यह भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पार्ट बजाते हैं, लेकिन साकार तो साकार है ना। साकार वालों की अपनी विशेषता, इन्हों की फिर अपनी विशेषता है। यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। कई हैं जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं। तो सब एक दो से आगे हैं। अच्छा, आज यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश वालों का चांस है। नदियों के किनारे पर यूपी ज्यादा है। जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और रास दिखाते हैं, लेकिन यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश की पतित पावनी गंगा मशहूर है। यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया है। तो ऐसा कोई यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश से निकला जरूर, जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा। जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा, जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज तो फैलेगा ना। जब विदेश से आवाज आएगा तब सब जाग जाएंगे। अभी एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। अभी तक जो वीआईपी निकले हैं उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो वही विदेश का कहेंगे ना।
जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं। भारत भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी की बात है, आखिर जय जयकार तो भारत में ही होनी है ना। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुंचेंगे तो भारत में ही ना। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत। भारत में बाप आए हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन में बाप आए हैं। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है। अभी की बात है, कल दूसरा भी बदल सकता है। एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का कोई वीआईपी लाओ, पतित पावनी कोई को पावन करके छू मंत्र करो। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपीज भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपी वीआईपीज को हो जो बेहद की सेवा करें। गुजरात का गुजरात में किया, वह तो छोटा माइक हो गया। चारों ओर करें, उसको कहेंगे बड़ा माइक। अच्छा, प्रश्न है, जो संगम पर मास्टर नॉलेज फूल बन जाते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते, मास्टर नॉलेज फूल सदा माया जीत होंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदा काल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।